जितने भी आए हो साथी हैं, मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम कुरबान है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। मेरा जिला है चंबा, डलहौजी तहसील पड़ती है। और जनता सरकार मोर्चा से लगभग मेरे को हो गए 4 साल जुड़े हुए। तो 4 सालों से लगातार हम सफ़र कर ही रहे हैं, पूरे देश में जुड़ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो जब हम ये मुहिम स्टार्ट करी थी, तो जब पीछे लॉकडाउन हुआ था ना 2021-22 में, जब भी हुआ था वो, उस दौरान मेरे को लग रहा है कि हर बंदा इफेक्टिव हुआ था उस टाइम पे। हर बंदे को मतलब इफेक्ट हुआ था। कुछ में लगी हो तो बात अलग की है। जेड़े काम धंधे चौपट हुए, कई बंदों ने नवा स्टार्टअप करने के लिए कईयों ने लोन लिए थे, कई क्या वो एक लॉकडाउन लगने के बाद सारा सिस्टम चौपट हो गया। तो उसके बाद कुछ साथी बैठे हरियाणा के ये, तो वहाँ पे बैठकर उन्होंने चर्चा करी कि जैसे जैसे सिस्टम हमारे ऊपर काबू करता जा रहा है, कोई तो हो काउंटर करने के लिए, कोई बातों का जवाब कर देने के लिए, नहीं तो इस हिसाब से तो हम दबाते जाएंगे। वो काउंटर करने के लिए फिर हमने एक संस्था खड़ी करी जिसका नाम रखा जनता सरकार मोर्चा, जिसका उद्देश्य है कि जनता ही सरकार है। कहने भाव है कि हम लोग वोट देते हैं, हमारे वोट की पावर से ही वो हमारे लिए नीतियां बनाते हैं। अब जब तक उनको वोट की जरूरत होती है तब तो हमारे घर आके हमारे पैर भी पकड़ लेंगे, लेकिन एक बार हमने वो उंगल दबा दी, गुच्छा दबा दिया, बटन दबा दिया, और उसके बाद अगले 5 सालों पूछते नहीं है। फिर शक्ल दिखाएंगे वो अगले 5 साल बाद, जब उनको दोबारा वोट की जरूरत होती है। तो ऐसा पिछले 70-80 सालों से, जब से 1947 देश आज़ाद हुआ, ऐसा ही चल रहा है धीरे धीरे धीरे, ये जो भी सर्कल चल रहा है। तो अब शिकंजा कुछ ज़्यादा ही कसना शुरू हो गया ना, इसके लॉकडाउन लगने के बाद लोगों के काम धंधे चौपटे हैं। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमने जनता सरकार मोर्चा बनाया कि जनता की पावर से ही ये जो भी है सिस्टम चल रहा है, जनता की पावर से ही चल रहा है। तो उसमें हमने जो मेन मुख्य मुद्दे हमने लिए, जैसे मान लो ये आपका गाँव है, जहाँ तक नज़र जा रही है, सरेआँच गाँव ले लो, या हमने सारे मतलब आप एक ही पंचायत के होंगे या जो भी है। तो यहाँ का जो जल पानी है, यहाँ का जो आपके, ये नहीं जो टूटियों में आ रहा है, जो नेचुरल पानी के सोर्स होंगे आपके जंगलों में, आज तो खत्म हो गए मेरे को लग रहा है धीरे धीरे, हर गांव के पास अपने अब अभी भी होंगे। और है। तो हो गया रहा है कि धीरे धीरे इन्होंने, जब से हमारे जिसमें टूटियों का पानी आना शुरू हो गया था, हमने उनकी कदर करनी बंद कर दी है। जबकि वो नेचुरल पानी है, कुदरती पानी है, जो गुण उस पानी में है, उस टूटी के पानी में गुण नहीं है। इसमें आपने देखा होना कई बार ब्लीचिंग पाउडर वगैरह या क्लोराइड वगैरह मिला करके आता है, कई बार स्मेल आती है पानी में। वो दवाइयाँ मिला मिला करके भी हम लोगों को पिला रहे हैं धीरे धीरे slowly, slowly, पानी के माध्यम से। हम जिस तरह से जो पानी है ना, इस पानी के ऊपर जो लोग गाँव के लोग हैं ना, इनका अधिकार होना चाहिए। यहाँ के जो जंगल हैं, जैसे ये ऊपर बड़ी धार का जंगल है, अब इससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई टेंडर निकाल दिया जाए, इस जंगल को काटना शुरू कर दें, सरकार का क्या भरोसा है? स्टार्टिंग वैसे है। भी कटा हुआ है ना। हाँ। तो जब तक गांव परमिशन नहीं देगा, मेरे को नहीं लगना चाहिए कि किसी सिस्टम को काटने चाहिए। गांव की परमिशन तो जरूरी है ना। गाँव की परमिशन तभी होता है, गाँव की जो मतलब आपकी लोकल बॉडी है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो चीज है। गाँव तो मैं उसी पे आऊंगा, मैं धीरे धीरे, मैं आपको उद्देश्य देता हूँ। जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये हमारे गाँव की मूलभूत ज़रूरत है। अगर ये 4 चीज़ें हैं, तभी हम लोग ज़िंदा रह पाएँगे। अगर ये 4 चीज़ें नहीं है, तो हमारा जीना, आदमी का जीना मुश्किल है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर धीरे-धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। आज के टाइम पे अगर हम जानवरों की बात करें, तो पहले एक टाइम होता था, हर गाँव घर में गाय, शायद यहाँ तो आज भी हैं, लेकिन वो जितनी होती थी उसके द्वारा कम होता जा रहा है। कोई तो पाल भी नहीं रहे हैं, बाँध से काम चल रहा है, मतलब दूध की बाँध लगाई हुई है। तो जो जल, जंगल, ज़मीन, जानवर है ना, इसका जो फैसला लेना है ना, गाँव वाले अगर खुद लें, तो हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएँगे। अगर इसका फैसला अगर कुछ सेक्रेटरी से हो रहा है हमारे ऊपर, मान लो तहसील से हो रहा है, या शिमला से हो रहा है, या दिल्ली से हो रहा है, वो भी जो नीतियाँ बनेंगी ना, वो हमारे लिए नहीं बनेंगी, वो बनेगी उन बड़े-बड़े नहीं, कारपोरेट की। सबसे बड़ी कमी क्या है हमारी, लैक ऑफ नॉलेज। कैसे एक अफसर बैठा है या अफसर शिमला बैठा है, तो वो नीति बना रहा है फार्मर्स के लिए कि इसको ऐसा से जब उसने बेसिकली ग्राउंड में काम नहीं किया है। नीति तो वही बना सकता है जिसने ग्राउंड लेवल पे ऊपर उठा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चीज है ना। इसीलिए तो उसको प्रोटेक्ट करना या उसका मतलब उसको रिस्पॉन्स देना है, उसको नहीं इम्प्लीमेंट नहीं होने देना या होने देना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो चीज पता होनी चाहिए हमें। हम उसी पे आ रहे हैं, उसी पे मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ का, ये जंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ से तो मान लो जंगल का कोई टेंडर निकल जाता है, वो तो सेक्टर से निकलेगा ऊपर से, जिसको मिलेगा वो भी ऊपर, फायदा तो ऊपर वाले लेंगे, गाँव को तो उसका बेनिफिट भी नहीं होना उससे। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? गाँव का हो रहा है। सबसे पहले पहला नुकसान तो गाँव का ही है ना। यहाँ पे आती है ग्राम सभा।
इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, एक होती है ग्राम पंचायत, जो भी पिछली बार जब हम आए तो यहाँ ग्राम पंचायत के इलेक्शन लगे होते हैं, जब पिछले सीजन में हम आए थे। तो ग्राम पंचायत जो बॉडी है ना, वो जो काम करती है वो काम करती है सिस्टम के लिए। प्रधान, वार्ड मेंबर या पंचायत के इनके भी सेक्रेटरी ना, वो सेक्रेटरी भी ले लो, यही भी होते हैं पंचायत के, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका डिपार्टमेंट है पूरा। लेकिन जो ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी है, अगर आपके गांव के लोगों में सहमति बनती है तो ग्राम सभा का कंसेप्ट ये होता है कि गांव के जितने भी 18 साल के ऊपर के मेंबर है ना, वो नेचुरली ही, चाहे उसका वोट बना है चाहे नहीं बना है, वो नेचुरली ही ग्राम सभा का मेंबर बन जाता है। तो अगर आपके गांव के 70% लोगों की मिनिमम अगर सहमति हो कि यहाँ कटान हो रहा है, अगर नहीं होना है, तो आप यहीं बैठ करके ऐसे जैसे चौपाल लगाई है, ऐसे बैठ करके एक सिंपल पेपर लेकर के पूरा रेजुलेशन लिखना है कि ये जो कटान चल रहा है जंगल के थ्रू, तो पूरा लिख करके जितने गांव अपने साथ जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी सबकी सहमति बना करके एक रेजुलेशन पास करके आप डिपार्टमेंट को दो, सिस्टम को दो, सेक्रेटरीट में दो, जहाँ जहाँ को उसकी हम पूरी ट्रेनिंग देंगे। मैं तो मोटा मोटा बात बता रहा हूँ ना, तो सारा बताएंगे कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना है, जो भी होएगा वो भेज करके आप उस तरीके से विरोध करा सकते हो। अगर आप बोलोगे कि आप वहाँ जा करके हाय हाय नारे लगाओगे या कुछ करोगे, उससे कुछ नहीं होना। वो हमने लगा लिया 70 साल, हमारे बुजुर्गों ने लगा लिया, अब हमारी बारी है, हमारे जैसे भी लगा रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगा उससे कोई सोल्यूशन निकलने वाला। उसका ये अगर ग्राम सभा का रेजुलेशन पास होता है ना, ग्राम सभा की इतनी पावर है ना कि जो हमारी लोकसभा है या हमारी विधानसभा है, उससे भी ऊपर है ग्राम सभा। लेकिन हमें कागजों में ना तो ग्राम सभा पढ़ाई गई आज तक, और ना ही ये जो हम करेंसी यूज करते हैं इसको पढ़ाया गया। पढ़ाई तो गई करेंसी, लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे अपने से कोई, उनको कॉमर्स पढ़ाया गया, लेकिन कॉमर्स उस तरीके का पढ़ाया गया कि कंपनियों को मुनाफा कैसे हो, बाजारवाद को मुनाफा कैसे हो। ये नहीं पढ़ाया गया कि पीछे से जब करेंसी चली थी इसका जन्म कैसे हुआ, उद्गम कैसे हुआ है, कैसे कैसे हमारे लोगों के पास पहुंची, कैसे इसका स्ट्रक्चर चला। तो इसके ऊपर भी कुछ हमने रिसर्च करी, तो उसके बारे में भी राजू भाई का केस शायद आपने देखा ही होना कि हमने इनके जैसे ताले वाले लगे थे तो तोड़े थे, तो तोड़े लगभग 3 महीने, कितने हो गए, 6 महीने हो गए। तो जो हमने कागज बैंक में दिए हुए हैं आज तक, बैंक उन कागजों की जवाबदेही वो नहीं है, रिप्लाई नहीं कर पा रहा है कोई। अब ये है कि बैंक को ही नहीं भेजे हमने, वो बैंक को भी भेजे हैं, यहाँ का लोग वो तहसीलदार है उसको भी भेजे हैं, डीसी को भी भेजे हैं, थानेदार को भी भेजे हैं, हर जगह इसकी एक कॉपी गई हुई कॉपी। आरबीआई आरबीआई मतलब ऊपर तक जहाँ तक जाना है सब तक, सब जगह भेजे हुए हैं वो, पूरे प्रोसेस सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसका भी प्रोसेस रहता है मतलब स्टेप होते हैं, मतलब एक आवेदन जो लगता है वो स्टार्टिंग में जो देते हैं पहली बार, उसके 15 दिन बाद एक और स्टेप है, फिर महीने बाद और स्टेप है, फिर 1.5-2 महीने बाद और स्टेप है, ऐसे ऐसे करके स्टेप है, पूरा प्रोसेस चलता है इसका। तो बात ये आ रही है कि जो हमने कुछ सवाल उठाए रेज करे हैं, तो जो बैंक है, अब हमारी जो लड़ाई है वो सिस्टम अलग है। अब वो जो सिस्टम वाले आते हैं ना, एक तरफ से आएगा तहसीलदार, एक तरफ से आएंगे बैंक वाले, वो साथ में लाते हैं, वो यहाँ के लोकल के चौकी एएसआई होएगा और साथ में 2-3 पुलिस वाले, उनको लेकर के आएंगे। उधर से आ गई 3 पार्टी, चौथी पार्टी होगी जिसने लोन वोन लिया हुआ है। तो ये तो बेचारा अकेला है, उधर से 3 पार्टियां हैं, पुलिस का भी डर है, तहसीलदार का भी एक रोब होता ही है, उसका भी डर है, और उधर से बैंक वाले हैं वो तो पहले ही बैठे हुए हैं। तो वहां पे बंदे को थोड़ा सा काउंटर करना आना चाहिए। अब इसको हम वहाँ जैसे 3 दिन की यहाँ ट्रेनिंग करी थी, वैसे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं छोटी छोटी हर जगह जाकर के, तो वहाँ हम आदमी को सिखाते हैं कि भाई आगे आपने अगर मान लो आपके पास वो तीनों बॉडी आती हैं, तो आपने उनके साथ बात कैसे करनी है, उनको काउंटर कैसे करना है, तो सारी ट्रेनिंग हम सब कुछ बताते हैं। कहने के बाद कि हम लोग हैं ग्रामीण, हमारे गांव में या मेरे घर में हमारा सेम कल्चर है, पुलिस आ जाए ना तो हम ये सोचते हैं कि हम बड़ा बेइज्जती महसूस करते हैं, हमें अपनी इज्जत भी आ रही है। इस इज्जत को बचाने के चक्कर में हम लोग कभी मतलब चाहते नहीं कि हमारे गांव में पुलिस अभी आए, अगर आ भी जाए तो बंदा मुंह छुपाता है लोगों से मिलने के लिए, नजरें चुराता है कि यार मेरे घर में पुलिस आई थी। अब वो डर हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हम इस डर में ही चल जीतते रहे, ऐसे ही चलता रहा सर्कल, तो धीरे 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 ये हम लोगों को, जैसे अभी ये लोन में फंसे हुए थे, आपने भी देखी होगी शायद कंडीशन, 8 महीने में कैसे देखा कि भैया हम भी तो देख रहे थे, हमारे को ये नहीं पता था आप काउंटर कैसे करना है। देखो समझ की बात है सारी, समझ माखे बिन थी तू सक बिन थी। पता भी हम पढ़े लिखे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनको हमने पढ़ा नहीं है। अच्छा ये लोन लिया हमने पढ़ा, यहाँ भी साइन करो, वहाँ भी कर दिया, तो इतनी बारीक होती है कि हम उसमें जान सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। आदमी को जरूरत होती है, बोलता चल यार करा लेते।
बैंक उसको भी नहीं पता कंडीशन, उन्होंने भी नहीं पढ़ी होती है, मैं जहाँ तक मानूं, अगर मैनेजर लेवल तक का बंदा भी नहीं पढ़ता है, अगर यहाँ लोकल ब्रांच का एग्रीमेंट का पता ही नहीं है भाई क्या एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट ये हाँ सिर्फ आपको टिक लगा दिया जाता है कि यहाँ यहाँ साइन यहाँ साइन करो आप ना, यहाँ उसको sign जरूरत करो, होती है वो कर आपको देता है, ठीक है निकल गया। ठीक है। हम लोगों ने जो कंसेप्ट उठाया ना, हमने ये उठाया था कि भाई जो ये रुपया है, जब ये चलन में चला था, अब कोई भी चीज है उसका एक स्टैंडर्ड होता है। जी स्टैंडर्ड मान मान लो कि जैसे वहाँ हमने यहाँ से पिपलू घाटी जाना है, हाँ जी तो यहाँ तक दूरी है तो कुछ किलोमीटर बनेंगे, किलोमीटर बनेंगे तो छोटे मीटर भी बनेंगे, मीटर के वाले सेंटीमीटर भी बनेगा, एक स्टैंडर्ड बनता है। हाँ वैसे एक वजन है, हाँ जी, किलोग्राम है तो उसके 1000 ग्राम है, हाँ, और 1000 ग्राम से ऊपर गया तो तब भी वो किलो नहीं है, 1000 ग्राम से 999 ग्राम रह गया तब भी किलो नहीं है, हाँ। अगर पूरे 1000 ग्राम होंगे तो किलो होगा। तो ये स्टैंडर्ड बने हैं ना, वर्ल्ड वाइड बने हैं। जैसे टाइम का स्टैंडर्ड बना है, 1 घंटे में 60 मिनट है तो 60 ही होने, 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 60 ही सेकंड होंगे। ये स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड, तो भी हमारे बुजुर्गों ने इस तरीके से कैलकुलेशन करके बनाए थे। हाँ जी, उसी तरीके से जो हमारा ये करेंसी रुपया था ना, इसका भी स्टैंडर्ड था, ये इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही छपेगा। अब जब हम बैंक वालों से लोन लेने, जैसे मान लो मेरे को ज़रूरत है या जी आपको ज़रूरत है, कोई लोन लेने के लिए जाता है, जब हम उनके पास लेने के लिए जाते हैं तो हम लेने जाते हैं हमसे भारतीय रुपया। हाँ हमारा जो वहाँ सिग्नेचर होता है ये होता है कि 2 लाख रुपए दिए, हाँ, भारतीय रुपए 2 लाख रुपए दिए। जी, लेकिन एक्चुअल में 16 नवंबर 2000 ना 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई थी, हाँ जी, अगर उसको आपने ध्यान से सुना होगा, उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश को संबोधित किया था और ये बोला था कि जो 500 और 1000 के जो लीगल टेंडर है, हाँ ये नहीं बोला उन्हें कि रुपया, हाँ, उन्होंने ये शब्द बोला था जो लीगल टेंडर है, आज के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ऐसा आपको ध्यान होगा ना होगा, मैं अब दोबारा नहीं नहीं चलो आपने दोबारा उस वीडियो को सर्च करके देखना, उन्होंने वहाँ लीगल टेंडर शब्द का इस्तेमाल किया था, ना कि रुपया शब्द का। जो टेंडर मीन्स उसका क्या टेंडर मतलब टेंडर प्रोमिसरी नोट हुआ टेंडर मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास जमीन है, हाँ जी, जमीन तो आपकी क्षेत्र में है जहाँ भी है, हाँ लेकिन आपके पास जब वहाँ नाम पता चढ़ाते हो तो क्या देते हैं, रजिस्ट्री देते हैं ना आपको। हाँ तो जो रजिस्ट्री वो तो कागज है, हाँ, लेकिन अगर आपने मकान बनाना होगा तो आप जमीन पे बनाओगे या उस कागज पे बनाओगे? जमीन पे बनाई बनाएंगे ना। ऐसे ही रुपए का भी स्टैंडर्ड है कि जो रुपया है ना एक्चुअल में इसका जो मानक स्टैंडर्ड है, वो इन्होंने रिजर्व में रखना होता है, इसलिए बोला गया रिजर्व बैंक। हाँ ये रिजर्व में इसका जो है उसके बदले में ये रजिस्ट्री या प्रोमरेसी नोट ये चलाते हैं। ठीक है चिट या इसका इसको ठीक है इसीलिए इसका नाम नोट दिया। नोट का मतलब होता है लिखा हुआ। वही जो नोट पे लिखता है मैं धारक को चुनने पर लेने का वचन देता हूँ। देता हूँ हाँ तो ये है सारी कहानी। और हम लोग क्या है कि इस नोट को ही असली धन मान चुके हैं। पिछले पीढ़ियों से चलता आ रहा है, मेरे दादे परदादा पता नहीं कब से चलता आ रहा है। 1882 में पेपर करेंसी एक्ट आया। अब हमें 1947 में बोला जाता है कि आज़ादी मिल गई थी। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन 34,735 कुछ ऐसे कानून अंग्रेज उस टाइम पे बनाए गए थे। 300 साल जब उन्होंने राज किया ना, कितने कुछ 34,000 समथिंग जैसे उन्होंने कानून बनाए थे। वो कानून आज के आज वैसे ही लागू होते हैं। एजिटी उनमें क्या है, थोड़ा बहुत फेर-बदल होता है। हाँ अपने अकॉर्डिंग ही उसमें से थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि भई इसमें सुधार अमेंडमेंट माड़ा-मोटा कर इसमें दो हाँ संशोधन बोलते हैं जिसको। हाँ अदरवाइज़ वो पीछे से ही चलते आ रहे हैं। तो वैसे ही ये करेंसी का जो मुद्दा है ना, ये 1882 से चलता आ रहा है। उसके बाद 1906 में सिक्का एक्ट बना, फिर 1934 में आरबीआई बैंक बना। हाँ, जब 1934 में आरबीआई बैंक बना तो उसके लिए हम लोग गुलाम थे, हमारे बुजुर्ग थे आज़ाद थे। 34 में आज़ादी तो 47 में मिली थी। 47 में आरबीआई 34-35 में बना था। हाँ, आरबीआई का जब गठन हुआ था तो उस टाइम हम लोग गुलाम ही थे। हाँ, आरबीआई तब से लेकर अब तक हमारे ऊपर शासन करता ही जा रहा है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, ये जो व्यवस्था चल रही है उस टाइम से, हाँ, इस व्यवस्था को हम तोड़ें या ना तोड़ें, लेकिन ये टूटेगी। अब मैं दूसरे कंसेप्ट पे आता है। उसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो पार्ट जो भी चल रहा है ना, जो देश की या पूरी दुनिया के ऊपर जो कुछ ताकतवर लोग हैं ना, जिनके पास अथाह पैसा छापने की जी क्षमता है, या पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, जी वो लोग चाहते हैं कि अब पूरे वर्ल्ड में ना एक विश्व एक सरकार हो। हाँ, मतलब एक विश्व एक सरकार हो। वन वर्ल्ड वन वो उनका कंसेप्ट चला है वन वन का, जैसे हमारे इसमें भी कई बार बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री भी उससे लोग उससे लाल किले से भी उन्होंने एक बार भाषण 3 जगह से उन्होंने बोल दिया ये बात हाँ, कि हम जो काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं काम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। हाँ, वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, ये जो हमारी बार-बार केवाईसी करवाई जा रही है, हाँ, चाहे गैस के लिए, हाँ जी चाहे इसके लिए क्या बोलते अकाउंट्स के लिए हैं, किसी के लिए राशन कार्ड के किसी के लिए लिए, मीटर के हाँ लिए, हर चीज़ के लिए हमारी केवाईसी हो रही है। हाँ केवाईसी मीन मतलब कि आपका जो डाटा है ना, हाँ वो क्या
वो डाटा स्टोर कर रहे हैं। Sure, sir. और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि हमारे इंडिया में अभी डाटा जो स्टोरेज के जो सर्वर होते हैं ना, वो अभी बन रहे हैं, लग रहे हैं। अभी ये जो डाटा जितना भी ऐप के थ्रू जा रहा है ना, ये जा रहा है बाहर। हाँ। तो इस डाटे की कल तो को ये अमेरिका में इसमें यूट्यूब में कुछ मैंने ऐसे ही पढ़ा था उसमें। हाँ, 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 यूट्यूब उसमें तो कर रहा बिल्कुल। था। ये जो डाटा है, ये डाटा यहाँ से बाहर जा रहे हैं। जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ या बड़े-बड़े लोग हैं ना, वो इस डाटे का इस्तेमाल करते हैं। वो वहाँ से एक अनुमान लगाते हैं कि ये जो लोग हैं, ये अभी तक अपने ऊपर कितना डिपेंड है। जैसे अगर मैं यहाँ श्रेयांश गाँव की बात करूँ, तो अगर मान लो यहाँ कोई 19 की कोई दिक्कत आ जाती है, इश्यू आ भी जाता है, जैसे लॉकडाउन वाले दोबारा हालात आ जाते हैं, तो यहाँ के लोगों के पास अपनी खेती है, ज़मीन है, पशु हैं, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपना जो गुज़ारा तो कर ही लोगे, पेट तो भर ही लोगे, बाकी तो छोड़ो परे, कपड़ा पहनने को मिले ना मिले, पेट तो भर ही लोगे, भूखे नहीं मरते। लेकिन अगर यही हालात नहीं कि चंडीगढ़ आ जाएँ, तो 3 दिन से ऊपर का राशन नहीं है पूरे बाज़ार में, इतनी पॉपुलेशन है वहाँ पे। इस तरीके के वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो सिस्टम आ रहा है ना, बार-बार केवाईसी करवाना आपका, बार-बार आपका डाटा लेना, हर चीज़ के लिए डाटा लेना। अभी जनगणना के लिए भी पीछे जैसे आए थे घर में, हाँ, जो उन्होंने 33 सवाल पूछे हुए हैं, अगर आपने उनके ऊपर गौर फरमाया होगा, हाँ। उन 33 सवालों में ये पूछा जा रहा है, जो 33 सवाल पूछे हो ना, तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि आपके घर कच्चा है या पक्का है? घर में आपने प्लास्टर किया है या मिट्टी वाला है, या फिर मतलब इसमें वो कर रहे हैं, पेंट कौन-सा हुआ है, शीट कौन-सी लगी है, फिर छप्पर भी है कोई, डंगर कितने हैं, हर उस चीज़ की उन्होंने जानकारी ले रहे हैं वो। जबकि उनको जानकारी, अगर उनको हमारा इतना ही फ़िक्र है, तो जानकारी ऐसे भी ले सकते हैं, अभी तेरे घर में खाने को रोटी है या तेरे पास रोज़गार है? हाँ, इसके बारे में तो पूछ सकते थे वो। हाँ। लेकिन उससे रिलेटेड, हमारी सुविधा से रिलेटेड एक भी सवाल नहीं है उसमें। जितने भी सवाल पूछे उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, कि कल को उन्होंने वो आंकड़ा निकालना है। जब श्रेयांश गाँव को अगर, या इस गाँव को हमने थोड़ा दिया डिपेंड बनाना है, जो डिपुओं का राशन मिलता है ना, हाँ जी। उसका जो मोटा-मोटा पर्पज़ है कि हमें बिल्कुल हेल्पलेस कर देना। अब डिपुओं से राशन मिल रहा है, हम लोगों ने धीरे-धीरे, मैं अपनी साइड की बात करूँ तो हम लोगों ने खेती से बिल्कुल पीछे हट गए। नहीं तो आज के टाइम में मक्खी लगी होती है खेतों में, पैर रखने को जगह नहीं होती। लेकिन हम लोग जैसे जब से डिपुओं का राशन मिलना शुरू हुआ है ना, तो लोग क्या कर रहे हैं कि 15 दिन के लिए कमाते हैं, और 15 दिन का राशन डिपो से मिल जाता है 500-700 हज़ार रुपए में, इतना ही लगता है। हाँ, किसी को 3, मतलब किसी को अंत्योदय में मिलता होगा, और किसी को जर्नल में एपीएल, बीपीएल को बोलते हैं, उसमें मिलता है। जैसे-जैसे कैटेगरियाँ बनी हुई हैं, उससे क्या हो रहा है कि लोगों ने खेतों में कमाना छोड़ दिया। जैसे हम लोग खेतों से कमाना शुरू हो रहे हैं, तो आने वाले, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी पुट्ठा लग रहा है आज के टाइम पे, डिपो राशन में। वो चीज़, सारी चीज़ों का ना रिकॉर्ड बन रहा है। आने वाले ही, मान लो मेरे आगे बच्चे होते हैं या बच्चे के बच्चे होते हैं, इन फ्यूचर जब किताबें या अखबारें छपेंगी ना, तो वो डाटे, मतलब हमारा अनुमान है ये, उस डाटे में, वो डाटा अखबारों में भी तो आ सकता है कि जो तुम्हारे बुजुर्ग थे, वो सरकारों के भरोसे थे, सरकारें उनको खाने को देती थी, अपना तो उगा नहीं सकते थे, अपू तो अपंग थे वो, ऐसा भी तो कर सकते हैं। फिर उनको बोला जा सकता है कि अब हम जो बोलते हैं वो करो, सुई लगवानी तो सुई लगवाओ, ब्लैकमेल करेंगे। कुछ भी कर सकते हैं वो। तो ये जमीनें भी अच्छी आ सकते हैं, बोलेंगे तुम कहाँ से तो जमीनें तो ये जो बैंक ले रहा है, ये यही सिस्टम है, वही सिस्टम है। हमारा 3 फुट तक अधिकार है, जहाँ तक खाली जाता है। ले इसको कर दे तो ये सिस्टम ने बताया है हमारे पास।